कृति कौन। पिछले साल मैंने अपनी पूल टेबल फेसबुक मार्केट प्लेस पर बेची थी और वैसे भी मैं इसका यूज नहीं करता था। ये बहुत सारी जगह घेर रखी थी और मुझे इससे छुटकारा चाहिए था। मैंने इसे फेसबुक मार्केट प्लेस पर काफ़ी हाई प्राइस में लिस्ट किया। मुझे इसे बेचने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मैं इसके लिए अच्छी प्राइस चाहता था। ये बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत नहीं थी, लेकिन कोई कोशिश करता तो उससे कम दाम में बेहतर पूल टेबल मिल सकती थी। इसे लिस्ट करने के बाद किसी ने इसे दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ हफ्तों बाद मुझे इसके बारे में पहला मैसेज आया। जिम नाम का एक आदमी था, उसने मुझे बताया कि वो पूल टेबल खरीदना चाहता है। हमने थोड़ी देर तक मैसेज में बात की, फिर जिम के आने का टाइम फिक्स किया। मुझे सच में उम्मीद नहीं था कि ये प्राइस पर बिकेगी। मैंने सोचा था कि जिम मेरे घर आने पर मोलभाव करेगा। मैंने अपने दिमाग में एक प्राइस फिक्स कर रखी थी जिस पर मैं उसे बेच सकूं। जिम काम के बाद इवनिंग 6 बजे मेरे घर आया। मैंने उसे अंदर आने दिया और उसे बेसमेंट में ले गया जहां पूल टेबल रखी थी। उसने कुछ मिनट तक उसे देखा और फिर उसे खरीदने के लिए राजी हो गया। मैंने देखा कि उसने पूरी लिस्ट की गई प्राइस के हिसाब से पूरे पैसे निकाले और मुझे दे दिए। मैं हैरान था, पर उन पैसों को पाकर बहुत खुश भी था। मैंने जिम से कहा कि अब यह उसकी है और मैंने इसे ट्रक में रखने में मदद करूंगा। खुशकिस्मती से उसके पास एक बड़ी पिकअप ट्रक थी और वो पूल टेबल उसमें आसानी से फिट हो जाती। पूल टेबल को उसकी ट्रक में रखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने कर दिया। इसके बाद वो चला गया। मुझे मिली प्राइस से मैं बहुत खुश था। उसके लगभग 2 हफ्ते बाद मुझे जिम का एक मैसेज मिला। उसने मुझे कहा कि उसे लगता है उसे धोखा दिया गया है और वो इससे बेटर डील पा सकता था। 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका था, इसलिए मैं टेबल वापस लेने वाला तो नहीं था। मैंने उससे कहा कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और डील फिक्स हो चुका है। इस बात से जिम खुश नहीं था। उसने मुझसे थोड़ी देर तक बहस की और मुझसे कुछ पैसे वापस मांगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे उसे कुछ भी वापस नहीं करना था। अगर वो सच में बेटर डील चाहता तो उसे मोलभाव करना चाहिए था। मुझे लगा कि उसकी मदद करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने उस बातचीत को एक कड़वे नोट पर ख़त्म किया, लेकिन मुझे लगा कि बात अब ख़त्म हो गई है। कुछ दिन बीत गए और जिम ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर चीज़ें अजीब होने लगी। एक रात मेरी गर्लफ्रेंड डिनर के लिए मेरे घर आई थी। टेबल से उठी और मुझे बताया कि उसने किसी आदमी को सामने यार्ड में देखा है। मैं उठा और हम दोनों खिड़की के पास गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन मैंने गली में एक सफ़ेद ट्रक देखी। मुझे लगा कि ये जिम की ट्रक है। मुझे याद आया कि जब मैंने पूल टेबल को उसकी ट्रक में रखने की मदद की थी तो मैंने उस ट्रक को देखा था। हम घर की खिड़कियों से बाहर जाके पर हमें जिम नहीं दिखा। हम एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर जा रहे थे। जब मैं सामने की तरफ लौटा तो मैंने एक दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि ट्रक स्टार्ट हो गई और वहाँ से चली गई। मैंने जिम को मैसेज करने का डिसाइड किया। मैं जानता हूँ कि तू मेरा घर आया था, पर जब मैंने उसे मैसेज करने की कोशिश की तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। 2 रात बाद वो फिर से बाहर घूम रहा था। इस बार मैं अकेला था और लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। मैंने एक आदमी को सामने की खिड़की के पास जाते हुए देखा। 1 मिनट बाद मुझे सामने के दरवाजे का नॉब घूमता हुआ दिखाई दिया, लेकिन शुक्र है वो बंद था। मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और पुलिस को बुला लिया। हालांकि जिम मेरे पुलिस को बुलाने के तुरंत बाद ही वहाँ से चला गया और उनके पहुँचने से पहले ही वो बहुत दूर जा चुका था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मुझे यकीन हो गया कि पुलिस इस मामले को देख लेगी और मुझे जिम से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगली सुबह जब मैं काम पर जाने के लिए घर से निकला तो अपनी कार की तरफ जा रहा था। मैं अपनी ड्राइवर सीट के दरवाजे से लगभग 5 फीट दूर था। मुझे किसी के मेरे पीछे आने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो जिम पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ रहा था। मैंने कार की तरफ जाने की वजह घर की तरफ भागा। इससे मुझे जिम से थोड़ी दूरी मिल गई और मैं किसी तरह उसके डोर तक पहुंचने से ठीक पहले अंदर आ गया। उसने मेरे फ्रंट दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। फिर वो खिड़की पर गया। खिड़की पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मैंने फिर पुलिस को बुलाया जो बहुत जल्दी आ गई। जबकि जिम अभी भी वहीं था। वो पकड़ा गया और लकीली उसने घर का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद मैंने फेसबुक का यूज़ करना ही बंद कर दिया। मैं जानता हूँ कि वहाँ बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं सभी को सलाह दूंगा कि आप अपना पता किसी को भी ना दें और सावधान रहें। मुझे पुराने सामान की दुकानों और कभी कभी गिरवी की दुकानों पर जाना पसंद है। मुझे पैसा बचाना और अच्छी डील ढूंढना अच्छा लगता है। मैं बहुत सी पुरानी चीज़ें खरीदता हूँ और मैंने इन सालों में बहुत पैसे बचाया। मैं कभी कभी अच्छे डील के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी देखता हूँ। वहाँ आमतौर पर ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं खरीदता। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा डील मिल जाता है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। ये कहानी लगभग 6 मंथ की पहले की है।
उस समय तक मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से शायद 3 या 4 चीज़ें खरीदी थी। वे सभी अच्छे थे। एक दिन जब मैं सेल के लिए सामान देख रहा था, मुझे एक आईफोन मिला। यह अनलॉक था। इट मीन्स कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम कर सकता है। बस एक सिम कार्ड की ज़रूरत थी। ये मेरे फ़ोन से 2 जनरेशन नया था और इसकी कीमत बहुत सही थी। मुझे एक नए फ़ोन की ज़रूरत थी और उसमें कोई समस्या भी नहीं दिख रही थी। लिखा था कि इसकी कंडीशन बिल्कुल नई है। ये भी नया पोस्ट किया गया था, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने सेलर से कॉन्टैक्ट किया। वो फास्ट रिप्लाई किया। वो एक आदमी था और ज़्यादा दूर नहीं रहता था। मैंने जल्द ही फ़ोन बाय करने का इंतज़ाम करने की कोशिश की और ये कहा कि वो जब भी फ्री होगा हम मिल सकते हैं। हमने अगले दिन पास के एक स्टोर पर मिलने का फ़ैसला किया। ये इलाके का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर स्टोर था और हम दोनों के लिए नज़दीक था। अगले दिन मैं पैसे लेकर स्टोर पहुंचा और फ़ोन खरीदने के लिए एक्साइटेड था। मैं जानता था कि मुझे एक बहुत अच्छी डील मिल रही थी। मैं मिलने के समय से लगभग 10 मिनट पहले पहुंचा और स्टोर के अंदर चला गया। कुछ देर घूमने के बाद मिलने का समय हो गया। मैंने सेलर्स को मैसेज किया कि मैं स्टोर के अंदर हूँ। मैं चारों तरफ देख रहा था पर वो मुझे नहीं मिला। लगभग 10 मिनट बीत गए तब उसने रिप्लाई किया, सॉरी मैं आज नहीं मिल पाऊँगा, मुझे कुछ काम है। मैं निराश था लेकिन मैंने उसे कहा कि ओके कल मिलते हैं। मैं स्टोर से चले जाने का फ़ैसला किया और कुछ भी नहीं करता। मैं ड्राइव करने समय देखा कि एक नीली सेडान कार कई मील तक मेरा पीछा कर रही थी। मुझे शक हुआ कि कहीं ये वो आदमी तो नहीं जिससे मैंने फ़ोन खरीदने वाला था। शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था। लेकिन जब मैं फेसबुक मार्केट प्लेस या क्रेगलिस्ट से कुछ खरीदता हूँ तो ऐसी बातें हमेशा मेरे दिमाग में आती है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि मेरे पीछे कौन था, लेकिन वो आदमी लग रहा था। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा घर तक पीछा करे, इसलिए मैंने गाड़ी किनारे रोक दी। ये रोड थोड़ी बिजी थी। पहले तो मेरे पीछे वाली कार रुकने लगी, लेकिन जब मैं पूरी तरह रुक गया तो वो वापस सड़क पर आया और तेज़ी से मेरे पास से निकल गया। जब वो गुजरा तो मैं कार के अंदर से देखने की कोशिश की, लेकिन ठीक से देख नहीं पाया। कार के निकल जाने के बाद मैं वेट किया और आंखों से ओझल होते हुए कार को देखा। उसके बाद मैं घर जाने लगा। घर पहुंचने के बाद मैं खिड़की से बाहर देखा, मुझे वही कार दिखी। वो सड़क पर बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मैं नीचे झुक गया ताकि वो मुझे ना दिख पाए। कार मेरे घर के पास से गुजरी। लगभग 1 मिनट के बाद मैंने उसे दूसरी दिशा से वापस आते हुए देखा। वो मेरे घर पर नहीं रुकी, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मुझे लग रहा था कि उस आदमी को मेरा सही एड्रेस पता नहीं था। इसके बाद मैंने फेसबुक पर उस सेलर को ब्लॉक कर दिया। मुझे अब वो फ़ोन खरीदने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज तक मुझे पता नहीं चला कि ये वही आदमी था, लेकिन मुझे लगता है कि वो फेसबुक वाला सेलर ही था। मुझे नहीं लगता कि उसे सही एड्रेस पता था, लेकिन गली का एड्रेस पता कर लिया था। खैर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब पिछले साल से सब ठीक है। पिछले साल मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पर एक पुरानी कॉफ़ी टेबल बेच रहा था। मैं इसके लिए $40 मांग रहा था। इसकी कंडीशन अच्छी थी, लेकिन कुछ खास नहीं थी। ये थोड़ी पुरानी थी, इसलिए मुझे लगा कि ये सही कीमत है। शुरू में इसे लेने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया। कुछ हफ्तों बाद एक आदमी ने इसके बारे में पूछा। उसका नाम स्पाइक था। उसने मुझसे पूछा कि क्या $30 में टेबल मिल सकता है। मैंने कहा ठीक है। मैं इसे कोई भी कीमत पर बेचना चाहता था। अगर ये नहीं बिकती तो मैं शायद इसे गुडविल को दे देता। उसने पूछा कि वो कब आके ले सकता है। मैंने उसे बताया कि अगली इवनिंग 5 से 7 के बीच ठीक होगा। वो राजी हो गया और मैंने उसे अपना एड्रेस दिया। मैं फाइनली पुरानी टेबल से छुटकारा पाकर खुश था। अगले दिन मैंने टेबल को सामने के दरवाजे के अंदर रख दिया ताकि स्पाइक के लिए पैसे देकर उसे उठाना आसान हो। 5 बज गया तो मुझे स्पाइक का कोई मैसेज नहीं मिला। मुझे लगा शायद वो आता ही होगा, लेकिन समय बीतता गया और जल्द ही 7 बज गए और स्पाइक नहीं आया। मैंने फेसबुक पर जाकर स्पाइक को मैसेज करने का फैसला किया, क्या वो अभी आएगा। हालांकि जब मैंने फेसबुक खोला तो मैंने देखा कि स्पाइक ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ये बहुत अजीब था। हमारी बातचीत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों किया। मुझे लगा कि वो मेरी कॉफ़ी टेबल नहीं खरीदेगा। मैंने टेबल को वापस रख दिया। मैंने लिस्टिंग को भी चालू रखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई और खरीदेगा। लगभग 1 हफ्ते बाद की बात है। एक रात मैं अपनी लिविंग रूम में था। मैं सोने की तैयारी कर रहा था और शायद रात 10 या 11 बजे थे। तभी मुझे अपने घर के पिछले दरवाजे के खड़कने की आवाज़ आई। मैं अकेला रहता था और मुझे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मुझे तुरंत ही कुछ बुरा होने का एहसास हुआ।
मैं अपनी रसोई की तरफ बढ़ने लगा जो घर के पीछे है जहाँ पिछला दरवाज़ा है। मैं शायद आधे रास्ते में ही था कि मुझे कांच टूटने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ भी उसी जगह से आ रही थी। मैं वहीं जम गया और फिर मुड़कर भागने लगा। मैं अपने बेडरूम की तरफ भागा। मैं अंदर गया और खुद को बंद कर लिया। इस बीच मेरे घर के अंदर मुझे रसोई में कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं जानता था कि कोई घुस आया है और मेरे कमरे में पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले पुलिस को फ़ोन लगाया। मैं ऐसा करते समय जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश की। जब मैं 911 ऑपरेटर से बात कर रहा था तो मुझे अंदर कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मुझे बताया गया कि पुलिस जल्द ही पहुंच जाएगी। जैसे ही मैंने पुलिस से बात ख़त्म की, मुझे घर में कोई और आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैं वहीं शांत होकर बैठा रहा और उम्मीद कर रहा था कि मुझे कोई आवाज़ ना सुनाई दे। फाइनली पुलिस पहुंची और अंदर आ गई। जब मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूँ तब मैं बेडरूम से बाहर आया। लेकिन जो भी मेरे घर में था वो जा चुका था। पुलिस को भी वो कहीं नहीं मिला। हालांकि मैंने टूटी हुई खिड़की और उससे हुए नुकसान को देखा। इलाके की तलाशी ली गई लेकिन पुलिस को कोई नहीं मिला। ये बात मुझे आज भी परेशान करती है। मुझे सच में लगता है कि ये स्पाइक था जो मेरे घर में घुसा था। मैंने उसे 1 हफ्ते पहले अपना एड्रेस दिया था और उसने मुझे बेवजह क्यों ब्लॉक किया था। मैंने ये जानकारी पुलिस को दी लेकिन मुझे कभी ये पता नहीं चला कि उन्होंने उसे ढूंढा या क्या सच में स्पाइक मेरे घर में घुसा था।